हेलो गाइस, मैं वीर सिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं वीर स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की पोयम जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इस पोयम के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जो कि अमेरिका के जाने माने पोइट हैं और ये वास्तविकता को अपनी पोयम में दर्शाते हैं। इन्होंने जितनी भी पोयम लिखी हैं सभी में इन्होंने व्यक्ति के जीवन की वास्तविक घटनाओं का अपनी कविता में वर्णन किया है। तो यहां पर कभी एक ऐसी घटना का वर्णन कर रहे हैं जिसमें व्यक्ति कुछ चीजों को अच्छा मानकर रखता है, कुछ चीजों को बुरा मानता है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताना चाहते हैं कि व्यक्ति की ये अपनी सोच है, प्रकृति की बनाई कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं है। व्यक्ति के दिमाग की अपनी उपज है कि किन चीजों को वो बुरा मान लेता है, किन चीजों को अच्छा मान लेता है। जिनको वो अच्छा मानता है वो हमेशा अच्छी रहती हैं और जिनको बुरा मानता है वो हमेशा उसके लिए बुरा साबित होती हैं। तो ये व्यक्ति के अपने मूड पर निर्भर करता है। और दूसरी चीज में कभी यहां पर यह बताना चाहते हैं कि यदि आप किसी चीज के प्रति अपन नजरिया गलत बना लेंगे तो फिर वो चीज आपके साथ कभी अच्छी नहीं हो सकती। तो समाज में कुछ ऐसे मिथ हैं, कुछ ऐसी गलत विचार हैं जिनको हम अपने समाज में देखते हैं कि जैसे कोई कौवा किसी के ऊपर उड़कर चला जाता है तो उसको अपशगुन माना जाता है। कोई बिल्ली किसी का रास्ता काट देती है तो उसको हम अपशगुन की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर बिल्ली तो अपने काम से जा रही है और आप अपने काम से, तो यहाँ पर अपशगुन का तो कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इसको अपशगुन से जोड़ते हैं। तो इस कविता में कवि बताना क्या चाहते हैं? कवि बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो लोग कौवा को एक बुरा सोचते हैं, कौवा हमेशा व्यक्ति का उल्टा सोचता है, अच्छा नहीं चाहता, एक मृत्यु का प्रतीक इसको माना जाता है। और दूसरी चीज यहाँ पर दिखाई है हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो एक जहरीला पेड़ है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति इनको पसंद नहीं करता। ना तो हेमलॉक ट्री को कभी खुशी के समय में दर्शाता है और ना ही कौवे को कभी वो अच्छे उसमें दर्शाता है। और तीसरी चीज का जिक्र इसमें किया गया वो है बर्फ। बर्फ एक हमेशा ठंडक देने वाली चीज है, हर चीज को शून्य करने वाली चीज है, हर चीज को मृत्यु की नजदीकता ले जाती है। इससे व्यक्ति के जीवन में हमेशा एक शिथिलता दर्शाती है। तो इस कविता में कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौवा और एक हेमलॉक वृक्ष का उल्लेख करते हैं। कौवा अपने अवसादग्रस्तता और दुखद मनोदशा को दर्शाता है और हेमलॉक पेड़ एक जहरीला पेड़ है। ये दोनों संकेत करते हैं कवि अच्छे मूड में नहीं है, इसलिए वे अपने समान मूड की चीजों को इस कविता में प्रस्तुत करते हैं ताकि उनके रीडर को यह बात पता चल जाए कि कवि का मूड अच्छा नहीं है। दूसरा, इसके अपने मूड को प्रस्तुत करने के लिए प्रकृति के अंधेरे अवसादग्रस्त और कड़वे पक्ष का वर्णन वो इन कौवा और हेमलॉक वृक्ष के माध्यम से करता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो कविता है हम उसकी तरफ आते हैं जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल या कण और स्नो मीन्स बर्फ। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता बर्फ की धूल यह बताती है कि ये सब चीजें व्यक्ति के दिमाग की उपज है। व्यक्ति के दिमाग में अचानक मोड़ के बारे में वो यहां पर बताते हैं। कभी एक घटना के बारे में लिखकर इस स्थिति की व्याख्या करता है जब कभी बहुत दुखी मनोदशा में हेमलॉक पेड़ की छाया में बैठा था। वह अपने जीवन में होने वाली किसी भी प्रकार की नकारात्मक घटनाओं के बारे में सोच रहा था। अचानक एक अजीब और अप्रत्याशित घटना घटी। एक कौवा पेड़ की शाखा पर आकर बैठ गया और उसके बैठने की वजह से बर्फ के कुछ कण जो उस शाखा पर पहले से जमे हुए थे वो आकर कवि के ऊपर गिर गए। उस घटना से एक अजीब अंतर पैदा कर दिया जो कवि की मानसिकता में बदलाव लाया। वास्तव में क्या हुआ कि कवि की भावना अचानक बदल गई। कवि जो गहरे शोक में डूबा हुआ था उसके ऊपर अचानक बर्फ पड़ने से वो अपने उन नेगेटिव विचारों से बाहर और काफी समय नष्ट करने के बाद उन्होंने बाकी समय का सकारात्मक तरीके से उपयोग करना शुरू कर दिया। यदि कौवा उसके ऊपर बर्फ न गिराता तो कभी उन्हीं विचारों में डूबा रहता जिनमें वो पहले से डूबा
था और उसका सारा समय उसी तरह से नष्ट हो जाता जिस तरह से उसने अब तक का ही अपना सब समय नष्ट कर दिया। तो यहां पर ये इस चीज को बताना चाह रहे हैं कि ये कविता ये संदेश देती है कि जीवन में कुछ भी ना छोटा है, ना बड़ा है, ना कोई सही है, ना ही कुछ गलत है। यहां तक कि जिन चीजों को हम अपने जीवन में बहुत छोटी मानते हैं, बड़ी खराब मानते हैं, उन चीजों से भी हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ सकता है। जिन चीजों को हम खराब मान लेते हैं वो हमारे जीवन में हमेशा नकारात्मक प्रभाव प्रकट करती हैं। और इसके अतिरिक्त वो यह भी दर्शाता है कि यदि हम जीवन में चीजों को सकारात्मक रूप में लेते हैं तो स्थिति बेहतर करने के लिए वो चीजें हमारे जीवन में अच्छी भूमिका निभाती हैं। तो कभी यहाँ पर अपने पाठकों को इस मिथ से निकालना चाहता है कि यदि आप चीजों को गलत मानते हैं तो फिर उनसे संबंधित चीजें आपके जीवन में गलत होंगी, और यदि आप उन चीजों को सकारात्मक रूप में लेते हैं तो उन चीजों से आपके जीवन में सकारात्मकता आएगी। यहाँ पर यही कवि का भाव है कि हमें किसी भी चीज को गलत या सही साबित नहीं करना है। प्रकृति द्वारा बनाई सभी चीजें हमारे लिए अच्छी ही हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे आज की पोयम जिसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। और यदि आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो इसका बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको अगली वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। धन्यवाद।